प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद की जय हो। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस प्रभुपाद कथा में। और बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है जब श्रील प्रभुपाद इलाहाबाद में उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली दवाइयों की, और भगवान की कृपा से इस बार ये फैक्ट्री थोड़ा चल पड़ी और अभय चरण के पास कुछ धन एकत्रित होने लगा। तो 1952 में फरवरी के महीने में जब अभय चरण अपने कलकत्ता गए तो 8 साल के बाद अब फिर से वो उन्होंने बैक टू गॉडेड मैगजीन का संस्करण निकाला दोबारा से। 8 साल का उसमें गैप पड़ गया था, और जैसा कि पहले होता आया था, अब भी जो आर्टिकल निकला उसका लिखना, उसका संपादन करना, उसका प्रूफ रीडिंग करना, उसको प्रिंट करना और बाद में उसको वितरण करना, डाक से वितरण करना, सबका 100% काम उनको ही करना पड़ा। और इतना कुछ होने के बावजूद भी अब क्योंकि थोड़ा सा धन आ गया था, और धन का सबसे अच्छा उपयोग यही था कि वह भगवान की सेवा में जाए। अभय जब भी घर आते तो उनके पुराने मित्रगण सब उनसे मिलने आते और वो आपस में गीता और भागवत की चर्चा करने लगते। अभय का तब भी यही प्रयास रहता कि उनके घर के जो मेंबर्स हैं वो सब कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें, लेकिन उनके परिवार वाले कुछ ना कुछ बहाना करके दूसरे कमरे में चले जाते थे और गीता की चर्चाओं को नहीं सुनते थे। और बाकी ये कहावत भी बहुत मशहूर है कि दीपक तले अंधेरा होता है। जहाँ पे सबसे अधिक प्रकाश होना चाहिए उसी दिए के नीचे अंधेरा होता है। श्रील प्रभुपाद जो सारे जगत को रोशनी देने वाले थे, उनके घर के जो मेंबर्स हैं वही जैसे कि उन्होंने कसम खा ली है कि उनको अंधकार में रहना है, और उनकी पत्नी की तरफ से भी उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। सहयोग इस बारे में नहीं मिल रहा था कि वो लोग कृष्ण भक्ति को अपना नहीं रहे थे, और प्रभुपाद इसके लिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता वही जानता कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और ऐसा लग रहा था कि एक असहयोग आंदोलन श्रील प्रभुपाद के घर में भी चल रहा है। तो हर तरह की परेशानी से गुजरते हुए भी वो बड़े दृढ़ रहे, और अभय को ये बात समझ में आ गई थी कि उनका जो ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन है, वास्तव में ये ही समाज की एक बहुत बड़ी सेवा है। न सिर्फ समाज की बल्कि संसार के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, उन सब का समाधान उनके पास था, और वो इस समाधान को सारे जगत को देना चाहते हैं, वरन कि वो घर की छोटी छोटी समस्याओं को पकड़ें और घर की छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करें। तो अक्सर उनके इस कार्य को देखते हुए हम जैसा जानते हैं कि बहुत लोग आलोचना करते हैं, अभय को बहुत ताने भी सुनने पड़ते थे, और उनके ताने अभी भी बंद नहीं हुए थे। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में एक बहुत महान भक्त हुए जिनका नाम है माधवेंद्र पुरी, और उन्होंने ऐसी आलोचना करने वालों के प्रति अपने हृदय के भाव व्यक्त किए हैं, जो वो कहते हैं कि हे देवताओं और हे मेरे पूर्वजों, मुझे क्षमा करो। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भेंट अब नहीं चढ़ा सकता, मैं आपको किसी प्रकार की भेंट नहीं दे सकता। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं यदु के महान वंशज और कंस के महान शत्रु यानी कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र और सदैव स्मरण करूंगा, ये मैंने ठान लिया है। और मेरे पापों से जो भी मुझे फल मिलता है, जो भी
प्रतिक्रिया हो रही है, मैं अपने आप को उससे मुक्त कर रहा हूँ। मतलब जो कुछ होना है होने दो भाई, हमें अब कर्मों के, पाप के, पुण्य के झमेले में नहीं पड़ना। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत है, मैं इससे ज़्यादा और कोई दूसरा प्रयत्न नहीं करने वाला। क्या प्रयत्न? कि मैं सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता रहूँगा। तीव्र बुद्धि वाले जो नैतिकतावादी लोग हैं मुझ पर भ्रमित होने का आरोप लगाएंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं। वैदिक क्रियाओं के जो विशेषज्ञ हैं वे मुझे दिग्भ्रम कहकर मुझे बदनाम कर सकते हैं। मेरे मित्र, मेरे संबंधी मुझे कह सकते हैं कि तो हताश हो गया है। मेरे बंधु मुझे मूर्ख कहेंगे और धन से संपन्न लोग मुझे पागल बताएंगे और दार्शनिक लोग दावा करेंगे कि मैं शायद कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया हूं अपने ज्ञान का। लेकिन तब भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से रंच मात्र भी नहीं हटेगा। चाहे मैं वैसा करने में असमर्थ हो जाऊं, लेकिन फिर भी मेरा मन वहां से नहीं हटता है। तो इस प्रकार आलोचकों को एक बड़ा सुंदर जवाब पूर्ववर्ती आचार्य दे चुके हैं। तो अभय का यही मत है कि जब संसार की सबसे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान इस गीता में है, इस शास्त्रों में है, तो क्यों ना अपने इस बच्चे खुचे जीवन को पूरी तरह से उसमें ही समर्पित किया जाए। 1952 में ही, क्योंकि अभय के पास अब थोड़ी सी संपत्ति आ गई थी, थोड़ा धन आ गया था इलाहाबाद से, तो इसलिए उन्होंने फिर से उसका बैक टू गॉडहेड का दूसरा संस्करण निकाला। और जानते हैं कि इस दूसरे संस्करण में अभय ने क्या लिखा? उन्होंने मेनली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जीवनी लिखी। तो पूरी जो मैगजीन थी वो इसी पे डेडिकेटेड थी। और उनकी जीवनी को उन्होंने 6 गोस्वामियों के साथ उसका कंपैरिजन किया और उन्होंने ये बताया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के नाम पे कितना गलत प्रचार हो रहा था और महाप्रभु से संबंधित ग्रंथों की अक्सर कमी थी। बड़ी मुश्किल से उनको चैतन्य चरितामृत मिली थी भक्ति विनोद ठाकुर को, बहुत ढूंढने पे, और वो भी कहाँ पे जाके, उड़ीसा में जाके मिली थी। तो गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी और एक मैजिस्ट्रेट का कार्य करते हुए भी भक्ति विनोद ठाकुर ने बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत अनेक भाषाओं में पुस्तकें लिखी, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। और बचपन से ही श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता के सेक्रेटरी बन गए थे वो, और बचपन से ही लगभग 6-7 साल की उम्र से ही वह सदैव अपने पिताजी के सचिव के रूप में ही काम करते थे। और उनके भाव को, मूड को, भक्ति विनोद ठाकुर जी के भाव को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पूरी तरह से ग्रहण किया था। और इसीलिए उनके जाने के बाद इस आंदोलन की बागडोर उन्होंने अपने हाथों में ले ली। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जाने के बाद अभय चरण शिला प्रभुपाद ने अपने हाथों में उस मूड को ले लिया। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो चेतना है, जो भाव है हमारे आचार्यों का, जब तक हम उसको नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हम परंपरा से नहीं जुड़ पाए। हालांकि हम हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, फुल टाइम भी हो गए हैं, लेकिन जब तक हम अपने आचार्यों के इस भाव को नहीं पकड़ पाएंगे। तो हरे कृष्ण आंदोलन में, इस्कॉन में इस चीज़ पे विशेष बल दिया जाता है। अब खास तौर से पीछे जो मैंने एक ILS मीटिंग किया था, इस्कॉन लीडरशिप संघ करके एक मीटिंग होता है, उसमें भी अधिकांश इसी बात पे बल दिया जा रहा था कि हम प्रभुपाद के उस भाव को पकड़ें, उस मूड को पकड़ें, तभी हम इस आंदोलन को आगे लेके जा सकते हैं। नहीं तो माया हमें कहीं और ले जाएगी, किसी और ही क्षेत्र में ले जाएगी। तो अभय बड़े जोर शोर से अपना कार्य कर रहे थे, अपने लेखन का कार्य कर रहे थे, प्रवचन का कार्य करते थे, और कभी कभी वो अपने व्यवसाय के सिलसिले में भी सफर यात्रा करते थे, क्योंकि वो दवाइयाँ बना रहे थे अब इलाहाबाद से। और मजे की बात है कि अभय ने बताया, मतलब श्रीला प्रभुपाद ने ये नोट किया कि पिछले 20 सालों से मैं यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि सिंगल स्त्रियां बहुत ट्रैवल करती हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, कोई भी स्त्री अकेले ट्रैवल कर रही हो, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्त्रियां अकेले भी बहुत यात्राएं करती हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि ट्रेनों में, प्लेनों में और सब जगह पे अकेली अकेली यंग लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं। और उन्होंने ऑब्जर्व किया प्रभुपाद ने कि लोग सिगरेट बहुत पी रहे हैं। तो ये 2 चीजों को देखकर उनको समझ में आया कि हमारे देश के लोग अब पाश्चात्य संस्कृति को अच्छे से पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति का परिणाम है। वैदिक संस्कृति में लोग नशा नहीं करते
स्त्रियां अकेले भ्रमण नहीं करती, कुछ कुछ उसके पॉइंट्स होते हैं। तो पाश्चात्य संस्कृति, इससे उनकी चिंता और भी बढ़ गई। जब भी वो कभी मैगजीन में कोई आर्टिकल पढ़ते थे, देखते थे उससे संबंधित, तो वो उसको काट के रख लेते थे और उसका उत्तर वो अपनी पत्रिका में दिया करते थे। इस प्रकार से वो समाज से, देश के संस्कारों से, अखबारों के थ्रू, मैगजीन के थ्रू एक तरह का युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने इसी बात को समझा कि ये तो अंधा ही अंधे के रास्ते में अंधे को रास्ता दिखा रहा है। भगवान के राज्य को तो चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते। तो ये मुख्य भाव था। तो परंतु प्रभुपाद को ये जो एक भविष्यवाणी थी चैतन्य भागवत की कि पृथ्वी से आते जाते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई में मोर नाम, कि महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वी के हर जगह पे, हर गांव में, हर शहर में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो इस भविष्यवाणी को उन्होंने हृदय से लगा लिया और ये उनका दृढ़ विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान का नाम तो सब जगह पहुंचने वाला है। इसलिए उन्होंने वो प्रयास कर रहे थे और इसी भविष्यवाणी के माध्यम से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भी अपने कई शिष्यों को विदेशों में भेजा। अमेरिका तो नहीं, लंदन भेजा, इंग्लैंड भेजा, जर्मनी भेजा, यूरोप के देशों में भेजा। लेकिन वहाँ पे भी वो जो शिष्य गए तो वो भी वहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनकी ही सभाओं तक पहुँच पाए और उनको नमस्कार किया और उन कुछ के लेक्चर्स किए। लेकिन कुल मिलाकर कोई खास सफलता नहीं प्राप्त हुई। जैसे बॉन महाराज और भी एक दो महाराज, सच्चिदानंद स्वामी, वो लोग गए थे बाहर, पर वो जब वापस आए तो कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए, महाप्रभु की शिक्षाओं को नहीं डाल पाए। इसलिए अभय को ये बड़ा भरोसा था कि नहीं, जब ये भागवत में लिखा गया है, चैतन्य भागवत में, तो अवश्य ही ये शिक्षाएं बाहर जाएंगी, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अभय अपनी मैगजीन को, अंग्रेजी मैगजीन को वो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते थे। इसके लिए भी उन्होंने प्रयास जोर शोर से शुरू कर दिया कि ये मैगजीन फैले। और वो कांटेक्ट करते थे कि दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे अखबार के, मैगजीन के, जिनके कांटेक्ट अमेरिका और यूरोप में थे, कि अंग्रेजी पढ़ने वाले तो बाहर बहुत ज़्यादा हैं, तो अवश्य ही किसी ना किसी को तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं अवश्य ही अपील करेंगी और वह इसको सिंसियरली लेंगे। ऐसे ही समय बीतता गया और अभय के जानकारों में उनके एक दवाइयों के खरीदार थे, श्रीमान दुबे जी, जो झांसी के रहने वाले थे, और दुबे जी का अपना हॉस्पिटल भी था। तो अभय के इन चीज़ों से वो बड़े प्रभावित हुए। मतलब विशेष करके जब उनको पता लगा कि अभय जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ट्रेन में भी वो लिखते हैं। जब लोग सो जाते हैं तो वो अपनी बत्ती जला लेते हैं, अपनी छोटी सी लाइट रखते थे और ट्रेन चल रही है लेकिन अभय का लेखन कार्य चलता रहता था। तो इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ये भगवान की सेवा का फल है। और बाद में भी अभय प्रभुपाद का जो जीवन रहा है कि वो रात को बहुत कम सोए हैं। अधिकांश वो रात को जल्दी सो जाते थे, 9 साढ़े 9 बजे तक, और फिर अपना 12 बजे उठ के फिर वो अपना लेखन कार्य शुरू करते थे और 4 घंटा सुबह 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, मंगला आरती तक वो अपना लिखते थे और उसके बाद फिर मंगला आरती और वॉकिंग और चैंटिंग आदि करते थे। तो ऐसे आचार्य का जीवन बहुत ही कमाल का रहा है। इनफैक्ट इतनी यात्राएं करते थे कि अगर आप अमेरिका से भारत आते हो या भारत से ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो उसमें दिन रात का फर्क पड़ जाता है, जिसके कारण आपको 5-6 दिन लग जाते हैं उस, जिसको जेट लैग बोलते हैं, अपने को एडजस्ट करने में। लेकिन अब प्रभुपाद इतने एक्सपर्ट थे कि वो लगभग उनका वही रूटीन चलता रहता था कंटिन्यूस, कोई उसमें चेंज नहीं होता था। 1-2 बार उनको परेशानी हुई शुरू में। तो जो डॉक्टर मतलब मिस्टर दुबे थे, उन्होंने अभय का एक लेक्चर ऑर्गेनाइज कराया, भगवद गीता के लेक्चर्स। और झांसी के जो लोग थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के काफ़ी थे। कई प्रकार की सोसाइटियाँ वहाँ पे फल फूल रही थी और वहाँ के लोग बहुत सुनने को बड़े रुचि लेते थे। और वहीं पर 25 वर्षीय एक संस्कृत
स्कूल के जो है प्रधानाचार्य भी थे इतनी कम उम्र के, और उस मेडिकल ऑफिसर भी थे। तो 2 पोस्ट के थे डॉक्टर प्रभाकर, बिल्कुल युवा, और भी आयुर्वेदिक कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हॉस्पिटल के ओनर ने ऑर्गेनाइज किया था तो स्वाभाविक है, तो सब लोग उनके लेक्चर सुनने आते थे। और उसमें विशेष रूप से जो प्रभाकर थे वो बहुत ही इंस्पायर्ड हुए अभय से, प्रभुपाद जी से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रभाकर प्रभुपाद के पहले शिष्य थे। उन्होंने शिला प्रभुपाद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी शरण ली और उनसे हरि नाम दीक्षा ली, और वो उनके प्रथम शिष्य बने। तो झांसी की यात्रा फिर हम आगे ले जाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक। शिला प्रभुपाद की। तो किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस माता जी। आचार्य के भाव को कैसे ग्रहण करें? बहुत अच्छा सवाल है। तो आचार्य के भाव को यदि आपको ग्रहण करना है तो सबसे पहले तो बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आचार्यों के माध्यम से शास्त्र को। तो जैसे हम शिला प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं या उनके परपट पढ़ते हैं, या भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के, भक्ति सिद्धांत महाराज के बुक्स पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके भावों को पढ़ते हैं, और उनके बारे में जब हम उन बाकियों से सुनते हैं तो मिला जुला के जब हम उनके प्रति निष्ठा हमारी बढ़ती है तो हम उनके भाव को पकड़ लेते हैं। तो ये तभी संभव है। तो जब तक हम उनको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, जब तक हम उनको हृदय से पसंद नहीं करेंगे, तब तक हम उनके भाव को कैसे पकड़ पाएंगे? और कृपा तो रहती ही है। तो यही श्रद्धा है। तो जिस भी भक्त के प्रति हमारा प्रेम वात्सल्य बढ़ेगा तो नेचुरली हम उनके भाव को स्वीकार कर पाएंगे। तो हमारे लिए तो शिला गुरु महाराज, हमारे लिए शिला प्रभुपाद, और भी इतने डायनामिक आचार्य हमारे आंदोलन में हैं। तो ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रुक सकते हैं। श्री प्रभुपाद की।